तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग भूगोल के सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग भूगोल के सेशन क्लास 10 के। ये पहला लेक्चर है और पहला चैप्टर है भूगोल का। क्या नाम है इसका? संसाधन, विकास और उपयोग। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे संसाधन का अर्थ। अर्थ में ही इनके परिभाषा भी छुपे हैं, परिभाषा की भी बात करें। फिर इनके संसाधन के विकास समझेंगे, ठीक ना। उससे पहले हम लोग संसाधन के अर्थ के बाद इनके प्रकार देखेंगे, फिर विकास देखेंगे, फिर संसाधन का उपयोग देखेंगे, ठीक ना। और कहाँ कहाँ क्या क्या है संसाधन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, कुछ विचार हैं, उसे भी हम लोग एक एक करके इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इनके अर्थ कि संसाधन होते क्या हैं, संसाधन का अर्थ क्या होते हैं, ठीक है ना। तो संसाधन का जो अर्थ होते हैं, सामान्य अर्थ अगर मैं बोलूँ ना संसाधन के क्या होते, तो पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? सामान्य अर्थ पदार्थ। कौन से पदार्थ होते हैं? वो सारी पदार्थ होते हैं जो मानव के उपयोग में आते हैं, है ना। पहले समझते हैं, पहले इसका अर्थ क्या होते हैं ध्यान से समझते हैं। इसका अर्थ क्या होते हैं? संसाधन का सामान्य अर्थ पदार्थ होते हैं, पदार्थ होते हैं या आवश्यक वस्तुएं होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं, कौन से आवश्यक वस्तु होते हैं? वे पदार्थ या वे आवश्यक वस्तु, ठीक ना बच्चे, जो मानव उपयोग में आए, जो मानव उपयोग में आए। ये केवल मानव उपयोग कह देना ठीक नहीं रहेंगे, तो मानव, पर्यावरण और मानव में दोनों ऐड कर देता हूं। पर्यावरण व मानव दोनों यहां पे मैंने ऐड कर दिया। क्लियर है? संसाधन का सामान्य अर्थ पदार्थ होते हैं। कौन सी पदार्थ? वे सारी पदार्थ हैं, वे सारी वस्तुएं जो उपयोग में आए। किनके उपयोग में? मानव के उपयोग में आए। क्लियर? तो यहाँ विशेष का संसाधन का जो शब्द है, इसका अर्थ मानव के उपयोग के संदर्भ में ही किए जाते हैं, पर्यावरणीय उपयोग के संदर्भ में ज्यादातर नहीं करते हैं। पर्यावरणीय संदर्भ में ज्यादातर नहीं करते हैं। हम ज्यादातर किसके संदर्भ में करते हैं? तो मानव उपयोग के संदर्भ में करते हैं। तो पहला तो शब्द समझ आए कि संसाधन का क्या अर्थ होते हैं। फिर संसाधन का सामान्य अर्थ क्या होते हैं? पदार्थ। कौन सी पदार्थ है? वे सारी पदार्थ है, वे सारी पदार्थ है जो पृथ्वी या पृथ्वी के बाहर है, वे सारी पदार्थ है। क्लियर? जो मानव के उपयोग में आए, वे सारे पदार्थ है जो क्या हो जी, मानव के उपयोग में आए। वो क्या है? संसाधन है ना। वो क्या है? संसाधन है। इसलिए जो जिम्मरमैन जो थे, इसलिए जो जिम्मरमैन एक वैज्ञानिक, भू वैज्ञानिक थे। उन्होंने सही ही तो कहा था। क्या कहा था? इनके कथन क्या थे? इनके कथन थे संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं है तो क्या होते हैं? संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं या निर्मित किए जाते हैं। इसलिए तो सही ही तो कहा था ने। कौन? जिम्मरमैन ने तो सही ही कहा था। इसलिए तो जिम्मरमैन कहते थे कि संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। क्या अर्थ था जिम्मरमैन के कथन का? यही अर्थ था जिम्मरमैन के कथन का कि आप जो संसाधन बोल रहे हैं कि वो सारी जो वस्तुएं हैं वो सारी संसाधन है, ठीक ना, मानव के उपयोग में है वो सारी संसाधन। लेकिन वो संसाधन हुए कब? अब हुए कब? जब मानव ने उसका उपयोग करना स्टार्ट किया, तब उसे संज्ञा दी गई संसाधन का। क्लियर? तो जिम्मरमैन के भी कथन आपको क्लियर हो गए कि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं, ठीक ना। संसाधन का सामान्य अर्थ क्या होते हैं? पदार्थ होती है, उपयोगी पदार्थ होते हैं। कैसी पदार्थ है? वे सभी पदार्थ है जो मानव के उपयोग में आए। हम लोग पर्यावरणीय उपयोग के संदर्भ में संसाधन शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, हम लोग मानव उपयोग के संदर्भ में संसाधन शब्द का उपयोग करते हैं। तो अब आपको समझ आ गए संसाधन होते क्या हैं। तो अगर आप एक परिभाषा दीजिएगा संसाधन, तो क्या दीजिएगा संसाधन की परिभाषा की? तो पहले हम लोग इनके अर्थ से ही स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो आप लोग हेडिंग बना दीजिएगा संसाधन, मैं साथ साथ लिखा भी दे रहा हूं ताकि आपके बहुत सारे का ऐसा सर बस क्लास ही करें, लिखना भी तो होते हैं ना, तो नोट भी है तो आप नोट भी करते चलिए, ठीक है ना। ये क्लास सब में सारे आप जो क्लास होंगे सारे में मैं नोट करवा दूंगा क्लास के साथ ही। तो क्या देंगे हेडिंग? संसाधन। इंग्लिश में रिसोर्सेस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? रिसोर्सेस।
रिसोर्सेस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में संसाधन कहते हैं। लिखिए, संसाधन का सामान्य अर्थ उपयोग युक्त, संसाधन का सामान्य अर्थ उपयोग युक्त, ये नहीं बोलना जिसका उपयोग कर सके। संसाधन का सामान्य अर्थ उपयोग युक्त पदार्थ होते हैं। जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु करते हैं। जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए करते हैं। जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। संसाधन शब्द का उपयोग सामान्यतः मानव उपयोगी पदार्थ के संदर्भ में करते हैं। मानव उपयोगी पदार्थ के संदर्भ में करते हैं। मानव उपयोगी पदार्थ के संदर्भ में करते हैं। लिख लिए। अब जिम्मरमैन के भी कथन लिखते हैं, क्योंकि जिम्मरमैन भी तो इसमें एक अहम भूमिका निभाए थे। तो आप लोग नीचे से हेडिंग बनाइएगा, जिम्मरमैन का कथन। और कई बुक में स्टैंडर्ड जो बुक आते हैं वहाँ जिम्मरमैन की जगह एक मैन करके या एक मैन करके कुछ शब्द लिखे रहते हैं। वहाँ पे जिम्मरमैन जी के जगह एक शब्द का उपयोग करके एकन मैन करके लिखे रहते हैं। स्टैंडर्ड जो बुक आते हैं उसमें जिम्मरमैन ये नाम नहीं होते, ठीक ना। तो मैं जिम्मरमैन आपके 10th जो स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड, उसमें जिम्मरमैन करके ही लिखे रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही तो आप लोग क्या हेडिंग बनाए थे, जिम्मरमैन के कथन। क्लियर है। नीचे से लिखना है। जब भी कथन किसी का लिखना हो ना तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉमा का उपयोग करते हैं। ऐसे डबल कॉमा स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने इधर दिया है, आप देख रहे हैं, और यहाँ तक ऐसे करके आप कंप्लीट कीजिएगा। क्लियर है। तो स्टार्ट करेंगे। क्या है ये, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। होते नहीं बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। ये कथन लिख लेना है। संसाधन होते नहीं, जैसे ये कथन लिखना है, पहला इतना ही, दूसरा इतना। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। जस्ट इसके नीचे ही ऐसे ही लिखना है। कथन हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। जब आप अच्छे आंसर लिखिएगा तो ये कथन सब को डिनोट करने होते हैं और विचार लिखने होते हैं। क्या, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। हो गए, लिख ले। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। नीचे से लिखना है अर्थात, नीचे से लिखना है अर्थात, अर्थात अर्थात क्या होते हैं, नीचे से लिखना है अर्थात जब तक कोई पदार्थ, जब तक कोई पदार्थ मानव के उपयोग में न आए, जब तक कोई पदार्थ मानव
के उपयोग में न आए तब तक वह संसाधन नहीं है, तब तक वह संसाधन नहीं है, तब तक वह संसाधन नहीं है, तब तक क्या है जी, वह संसाधन नहीं है। जैसे ही वो उपयोग में आ जाए वो क्या हो जाएंगे, संसाधन हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये हो गया संसाधन। अब संसाधन आपसे पूछा जाए कि है कौन कौन से संसाधन, तो ये देखिए मेरे पास ये डस्टर, ये भी संसाधन है, मार्कर ये भी संसाधन है, ये बोर्ड ये भी संसाधन, ये मेरे उपयोग में आते हैं, जो मैंने कपड़े पहन रखे ये भी संसाधन है, और जितने भी हम लोग के उपयोग में आते हैं सारे ही संसाधन हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें अभी ज्ञात ही नहीं है, वो संसाधन कैसे होंगे, जिनका उपयोग हम लोग कर ही नहीं रहे वो संसाधन कैसे होंगे, तो वो संसाधन नहीं है। क्लियर हो गया? वो क्या है, संसाधन नहीं है। क्लियर है? और संसाधन जिनका उपयोग हम लोग करने लगे वो आपके संसाधन की श्रेणी में आ जाएंगे। क्लियर हो गए? संसाधन परिभाषा भी, अर्थ भी आपके क्लियर हो गए, संसाधन के जिम्मरमैन के कथन भी क्लियर हो गए, संसाधन के। अब होते हैं क्या कि संसाधन के वर्गीकरण कीजिए, संसाधन को बांटिए अलग अलग वर्ग में, अलग अलग क्लास में इसको डिवाइड कीजिए। तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हम लोग देखेंगे संसाधन का। संसाधन का क्या वर्गीकरण है, तो अगला क्या होंगे, संसाधन का वर्गीकरण। क्लियर है? ठीक, तो अगला हेडिंग दीजिएगा संसाधन, संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण। आपने भैया बोल तो आगे देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, संसाधन का वर्गीकरण, संसाधनों, ओके, संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक ना? इसमें देखेंगे कि पहले संसाधन जो होते हैं जन्म कैसे लेते हैं, जन्म कहने का मतलब उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए क्या होंगे, पहला मेरा आधार क्या होगा, उत्पत्ति। उत्पत्ति क्या होते हैं बच्चे, जन्म, इनके जन्म, इनका निर्माण कैसे होते हैं, इनका जन्म कैसे होते हैं, उत्पत्ति क्या होते हैं या निर्माण, इनके आधार पे मुझे बतलाओ पूरे पृथ्वी पर जितनी भी संसाधन है ये बने कैसे होंगे। या तो एक प्राकृतिक ने, प्राकृतिक जो है नेचर जो है वो बनाए होंगे, या तो मानव बनाए होंगे। जैसे ये मार्कर किसने बनाया, मानव ने बनाया है। और यही पे ये धरती किसने बनाया, प्राकृतिक ने बनाया। पेड़ पौधे कौन बनाए, नेचर ने बनाया, प्राकृतिक के द्वारा निर्मित है। तो निर्माण के निकले जन्म, उत्पत्ति, इनके आधार पर अगर हम लोग बांटे तो क्या होने वाले हैं, उत्पत्ति के आधार पे एक प्राकृतिक हो सकते हैं, ये नंबर में मैं दे दूं प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक। और दूसरे नंबर में क्या दे दूं मैं, बी नंबर में क्या दे दूं, मानव निर्मित। इस मानव निर्मित को क्या हम लोग कृत्रिम कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं कृत्रिम, कृत्रिम। तो यहाँ पे उत्पत्ति के, जन्म के या निर्माण के आधार पे हमने संसाधन को दो वर्गों में बांट दिया। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन। पहला क्या, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित। जैसे कि ये क्लियर है नाम से, जो प्रकृति के द्वारा बने होंगे संसाधन उसे प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, जो मानव के द्वारा बने होंगे संसाधन उसे मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। कोई पूछे तो ऐसे समझना, उत्पत्ति यानी जन्म। अब ये बताओ यहाँ पे पृथ्वी पर किसी को जन्म किसी ने दिया है तो कैसे देंगे होंगे, या तो प्रकृति के द्वारा जन्म लिए होंगे या मानव ने खुद उसे बनाया होगा कई चीजों को। ठीक ना? जैसे प्रकृति में अगर चले जाए तो क्या क्या आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे प्रकृति में, क्या आएंगे प्रकृति में, क्या क्या आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे, पेड़ पौधे, ठीक ना, नदी तालाब, कहने का मतलब जल, नदी तालाब की जगह मैं दे दूं सब, जल, वायु, ये सब क्या आएंगे प्रकृति में आएंगे। ठीक, मानव निर्मित में क्या क्या आएंगे, ये कपड़े आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे, मशीन आ जाएंगे, जो भी मशीनें बनाए जा रहे हैं, गैजेट बनाए जा रहे हैं, ये होंगे, मकान होंगे, मकान होंगे, ठीक है, ये मानव निर्मित होंगे। क्लियर है? प्रकृति में पेड़ पौधे, जल, वायु, ये सब होंगे। क्लियर? तो क्लियर से यहाँ कि अगर जन्म को देखे जाए उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर तो आपको क्या क्या मिलेंगे, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। अब इसी प्रकृति और मानव निर्मित संसाधन में एक चीज आपको कॉमन देखनी होगी, इसमें से कई संसाधन ऐसे होंगे जो सजीव से बने हैं, सजीव से, पेड़ पौधे से
बने हैं या सजीवों से बने हैं, निर्मित है, और कुछ ऐसे होंगे जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित है। क्लियर है? तो कई बुकों में इनको जैविक अजैविक के भी कहते हैं, तो जैविक अजैविक को भी इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? पहले तो ये, तो हम लोग का पहला हेडिंग क्या होंगे? संसाधनों का वर्गीकरण हो गए, ये क्लियर हो गए। उसका सब हेडिंग क्या होंगे? सब हेडिंग होंगे उत्पत्ति, जन्म, औलिक निर्माण के आधार पे संसाधन के प्रकार। क्या होंगे? फिर से बोल दो। उत्पत्ति, इसी के कोष्ठ में जन्म दे दीजिएगा, औलिक निर्माण के आधार पे संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार, पहला प्राकृतिक संसाधन, आगे में से जगह छोड़ दीजिए ताकि ये सब नोट कर लीजिएगा। प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन। मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन। मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक संसाधन या मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन, दो हो गए। प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे? जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो। मानव निर्मित किसे कहेंगे? जिसे मानव के द्वारा निर्माण क्या हो गया? निर्मित हो। प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आ जाएंगे? पेड़ पौधे, नदी तालाब की जगह में जल, वायु, ये चीज का उपयोग कर लेता हूँ, जल वायु, ये सब हो जाएंगे। ठीक ना? खुद मानव भी एक विशेष प्रकार के संसाधन है, उसकी भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक ना? तो एक को हेडिंग बनाएंगे प्राकृतिक संसाधन। छोटा छोटा इसका परिभाषा है, लिखते चलेंगे। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा निर्मित संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक के द्वारा निर्मित संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जल, वायु इत्यादि। पेड़ पौधे, जल, वायु इत्यादि। पेड़ पौधे, जल, वायु इत्यादि। दूसरा क्या हेडिंग लेना है? मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन। 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 तो मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन में लिखना है वैसे संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो। जिसका उपयोग मानव के द्वारा किया गया हो उसे मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो उसे मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन कहते हैं। जैसे कपड़ा, मशीन, मकान, सड़क इत्यादि। कपड़ा, मशीन, मकान, सड़क, पेन, कॉपी इत्यादि। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं मानव निर्मित संसाधन। क्लियर हो गए? मानव निर्मित संसाधन। तो उत्पत्ति के दृष्टिकोण से तो हो गए संसाधन, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से तो हो गए संसाधन। ठीक है? अब इसमें एक जो होते हैं, एक जो विशेष है वो क्या है? जैविक और अजैविक।
जो कई बुक इसी के उत्पत्ति के आधार पे ही वो वर्गीकरण कर देते हैं जैविक अजैविक में। और फिर भी हम लोग देखें यहाँ पे, तो अगर हम जैव द्रव्य के दृष्टिकोण से वर्गीकरण करें तो भी जैविक उसमें आ जाएंगे। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे जैविक अजैविक को भी एक इसी में एक विशेष कैटेगरी में हम लोग रख देते हैं। यहीं पे मैं लिख देना चाहता हूँ, तो उसमें जहाँ तक क्लियर हो चुके हैं उसमें पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, इसके अतिरिक्त कुछ विशेष उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, कुछ विशेष उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, विशेष उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उसमें क्या देंगे आप? उसमें देंगे आप पहला, देखिए पहला, उसमें क्या होगा? पहला क्या होगा उसमें? जैविक संसाधन, और उसमें दूसरा क्या होगा? अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन, पहला जैविक संसाधन, दूसरा अजैविक संसाधन। पहला जैविक संसाधन, दूसरा अजैविक संसाधन। पहला जैविक संसाधन, दूसरा अजैविक संसाधन। पहला जैविक, दूसरा अजैविक संसाधन। तो यहाँ पे समझते हैं जैविक संसाधन कहेंगे किसे? तो आसान भाषा में ये समझेंगे कि जो सजीव जो होते हैं ना, सजीव, इसके द्वारा जो निर्मित होंगे, सजीव के द्वारा जो निर्मित संसाधन होंगे वो जैविक होंगे। क्लियर? और स्वयं सजीव भी जैविक संसाधन होंगे। और सजीव के द्वारा, निर्जीव के द्वारा जो निर्मित होंगे, जो निर्जीव के द्वारा जो निर्मित होंगे जो संसाधन, और निर्जीव जो होंगे संसाधन, उसे बोलेंगे अजैविक संसाधन। क्लियर है? सिंपल से शब्द में क्या समझेंगे? जैविक संसाधन क्या होंगे? सजीव और सजीव के द्वारा निर्मित जो संसाधन होंगे उसे हम लोग जैविक संसाधन कहेंगे। और निर्जीव और निर्जीव के द्वारा जो निर्मित संसाधन होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अजैविक संसाधन। तो सजीव और सजीव के द्वारा निर्मित जो संसाधन है वो कौन कौन से संसाधन है? तो मानव हो सकते हैं इसमें, बिल्कुल हो सकते हैं, मानव भी तो सजीव है। क्या पक्षी हो सकते हैं? जानवर हो सकते हैं। क्लियर? पेड़ पौधे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये सब क्या है? आपके जैविक संसाधन है। आपने प्रकृति संसाधन में भी तो सेम ही उदाहरण देखे थे, प्रकृति के द्वारा। तो ये जैविक जो संसाधन होते हैं ना, प्राकृतिक संसाधन के ही एक रूप होते हैं। जैविक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन के ही एक रूप होते हैं। क्लियर है आपके? जैविक संसाधन प्राकृतिक संसाधन के ही एक रूप होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? सजीव और सजीव के द्वारा निर्मित संसाधन होते हैं। हेडिंग क्या बनाएंगे? जैविक संसाधन। हेडिंग बना लीजिए, जैविक संसाधन। तो जैविक संसाधन में लिखिएगा, लिखना है जैविक संसाधन वे सारी संसाधन जिसका निर्माण, वे सारी संसाधन जिसका निर्माण सजीव या सजीव पदार्थ से, सजीव या सजीव पदार्थ से हुआ हो, सजीव व सजीव पदार्थ से हुआ हो, उसे सजीव व सजीव पदार्थ से हुआ हो उसे जैविक संसाधन कहते हैं। उसे जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे मानव, पक्षी, पेड़ पौधे, जैसे मानव, पक्षी, पेड़ पौधे, जानवर इत्यादि। मानव, पशु, पेड़ पौधे, जानवर इत्यादि, ये सब क्या है?
ये सब क्या है? जैविक संसाधन है। ये सब क्या है? जैविक संसाधन है। ये सब क्या है? जैविक संसाधन है। क्लियर हो गए? ठीक है। अगला क्या है? अजैविक संसाधन। अगला हेडिंग होना चाहिए अजैविक संसाधन। अगला हेडिंग क्या होनी चाहिए? अजैविक संसाधन। अगला हेडिंग दे दीजिए अजैविक संसाधन। लिखेंगे वह संसाधन जिसका निर्माण निजी पदार्थों से हुआ हो। जिसका निर्माण निजी पदार्थों से हुआ हो या निर्जीव हो। जिसका निर्माण निजी पदार्थ से हुआ हो या निर्जीव हो। जिसका निर्माण निर्जीव पदार्थों से हुआ हो या निर्जीव हो। जिसका निर्माण निर्जीव पदार्थों से हुआ हो या निर्जीव हो। जिसका निर्माण निर्जीव पदार्थों से हुआ हो या निर्जीव हो उसे अजैविक संसाधन कहते हैं। उसे अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या आ जाएंगे अजैविक में? मिट्टी, ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाए चट्टान। क्या आ जाएंगे अजैविक में? मिट्टी, चट्टान, पर्वत, पहाड़ पर्वत जो होते हैं ये सब क्या आ जाएंगे? अजैविक पदार्थ में आएंगे। ये सब क्या में आ जाएंगे? अजैविक पदार्थ में आ जाएंगे। खनिज भी अजैविक पदार्थ के अंतर्गत ही आते हैं। खनिज भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में अक्सर आ जाते हैं ये सब कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक पदार्थ है। तो आपके पास होना चाहिए कि कौन से अजैविक पदार्थ है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने बतला दिया अजैविक पदार्थ मिट्टी, चट्टान, पर्वत, खनिज, ये सब क्या है? अजैविक पदार्थ है। जबकि जैविक में क्या आ जाएंगे? मानव आएंगे, पक्षी आ जाएंगे, ये सब क्या आ जाएंगे। ठीक है, ठीक। और फिर जैविक में भी बतला दिया और अजैविक भी। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आता है कि निम्नलिखित में से कौन से जैविक पदार्थ जैविक संसाधन है और दूसरा निम्नलिखित में से कौन से अजैविक है। ठीक है, ऐसे करके आते हैं। और दोनों के बीच अंतर भी आ जाते हैं एग्जाम में कि जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन के बीच अंतर स्पष्ट करें, या दोनों को सेपरेट करके भी आ सकते हैं क्वेश्चन कि जैविक और अजैविक संसाधन के से आप क्या समझते हैं। ऐसे करके क्वेश्चन सब आते हैं। क्लियर हो गए जैविक अजैविक? क्लियर है सभी को? अब अगला क्या देखेंगे हम लोग? जैविक और अजैविक के बाद हम लोग देखते हैं थोड़े से इसके। अब हम लोग यहाँ तो देख लिए, अब हम लोग थोड़े से देख लेते हैं तो भंडारण के कि कौन से संसाधन है से बहुत मात्रा में, कौन से संसाधन है जो सीमित मात्रा में है। तो भंडारण के दृष्टि से या भंडारण के आधार पे, ठीक ना, मात्रा के आधार पे, मात्रा या भंडारण के आधार पे हम लोग देखेंगे अब क्या चीज? संसाधन का प्रकार। ठीक ना? तो अगला हेडिंग दे दीजिए। अगला क्या आधार है? मात्रा, भंडारण या पुनः प्राप्ति। ठीक ना? पुनर्प्राप्ति हम लोग देते हैं। पुनर्प्राप्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। ठीक है? इसके आधार पे संसाधन के कितने प्रकार होते हैं इसे देखते हैं। तो इसके भी आधार पे संसाधन के दो ही प्रकार होते हैं। इसके भी आधार पे संसाधन के कितने? दो ही प्रकार होते हैं। पहला क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन। दूसरा होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर है? पहला क्या? नवीकरणीय संसाधन। क्लियर है? दूसरा क्या? अनवीकरणीय संसाधन। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। पहला क्या? नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो भंडारण और मात्रा। तो इसकी जो मात्रा है ना, ये बहुत सारा है। नवीकरणीय संसाधन इतने ज्यादा है कि एक बार ये खत्म हो जाए ना तो फिर से स्वतः प्रकृति के द्वारा इसमें फिर से प्रकृति के द्वारा प्रकृति में उत्पन्न कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब है इसका जो भंडारण है असीमित है। असीमित कहने का मतलब बहुत ज्यादा है। ये जो भंडारण की दृष्टि से क्या है? असीमित है।
मतलब बहुत सारे इसके भंडारण है। सीमित में इधर से ई की मात्रा होगी, ख्याल कीजिए। तो नवीकरणीय क्या है, इसमें असीमित मात्रा है, इसकी मात्रा क्या है, असीमित है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है पृथ्वी पर ये, यहाँ मानव के उपयोग के लिए बहुत ज्यादा है, ऐसे समझ लेते हैं। तो नवीकरणीय क्या है, नवीकरणीय इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है और इसे पुनर्प्राप्ति कर सकते हैं, इसे पुनर्प्राप्ति किया जा सकता है, इसे पुनर्प्राप्ति किया जा सकता है। क्लियर है। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है, वैसे संसाधन जिसकी मात्रा असीमित है और इनकी पुनर्प्राप्ति किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या होते हैं एग्जाम्पल, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं एग्जाम्पल, जैसे सूर्य के प्रकाश। आपने पढ़े होंगे छोटे क्लास में कि हमारे पृथ्वी पर जो जल है ना वो 71% है, कहने का मतलब जल भी बहुत मात्रा में है। तो आपके हो गए सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, जल, मिट्टी, क्या जी, ठीक। पेड़ पौधे भी आपके पुनर्प्राप्ति के योग्य होते हैं, इसलिए उसे भी हम लोग पादप, पेड़ पौधे को भी, इस पे आधारित जो भी जीव जंतु होते हैं उसे भी हम लोग नवीकरणीय के अंतर्गत रखते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है, जिसकी मात्रा असीमित है, बहुत ज्यादा जिसकी मात्रा है। दूसरा पॉइंट, जिसके पुनर्प्राप्ति संभव है, जिसका पुनर्प्राप्ति संभव है, ठीक ना, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हमने क्या दिए, सूर्य के प्रकाश, जल दे दिए, वायु दे दिए, वायु मैंने नहीं लिखा, जल, वायु, मिट्टी, पादप, पादप की जगह वन भी दे सकते हैं। ये सब क्या है आपके नवीकरणीय संसाधन है। तो हेडिंग जो बनाए थे नवीकरणीय संसाधन, उसमें लिख लीजिए वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसकी मात्रा असीमित है, जिसकी मात्रा असीमित है। असीमित कहने का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में है। क्लियर है। जिसकी मात्रा असीमित है तथा जिसकी पुनर्प्राप्ति संभव है, 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 उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के कोष्ठ में आप सौर ऊर्जा लिख लीजिएगा। क्या लिखेगा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। तो कोष्ठ में सौर ऊर्जा लिख लीजिएगा, सूर्य के प्रकाश, कोष्ठ में सौर ऊर्जा, जल, कॉमा वायु, और वायु के कोष्ठ में लिख लीजिएगा पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु के कोष्ठ में लिखिएगा पवन ऊर्जा। क्लियर है। आगे लिखिएगा मिट्टी, वन इत्यादि, मिट्टी कॉमा वन इत्यादि, मिट्टी कॉमा वन इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा। मिट्टी, वन, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। ये सारे क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। क्लियर है। ये सारे क्या है, नवीकरणीय संसाधन हैं। अगला हेडिंग देंगे अनवीकरणीय संसाधन। तो सेम इसका उल्टा, जिसकी मात्रा सीमित हो, जिन्हें पुनर्प्राप्ति नहीं किया जा सके, वो क्या हो जाएंगे, अनवीकरणीय। ठीक है। तो हेडिंग देना है अनवीकरणीय, उसमें लिखना है वह संसाधन जिसकी मात्रा सीमित है, वह संसाधन जिसकी मात्रा क्या है जी, सीमित है, तथा जिसकी पुनः प्राप्ति संभव नहीं है, जिसकी पुनर्प्राप्ति संभव नहीं है,
जिसकी पुनर्प्राप्ति संभव नहीं है, संभव नहीं है, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा नहीं लिखेगा, इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसमें क्या होंगे, जैसे हमने सुना होगा कोयला, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है आपके अनवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक ना। ये सब क्या है आपके अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है आपके अनवीकरणीय संसाधन है। क्लियर है, ये सब क्या है आपके अनवीकरणीय संसाधन है, ये सब आपके अनवीकरणीय संसाधन है। तो आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बीच अंतर स्पष्ट करें, इससे आप क्या समझते हैं, ये सब आते हैं। और एक और आते हैं नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय संसाधन से जो ऊर्जा प्राप्त होंगे उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे, और अनवीकरणीय संसाधन से जो ऊर्जा प्राप्त होंगे उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। क्लियर है, तो अगर लिखना है तो नोट में लिख सकते हैं, NOT नोट, नोट में पहला पॉइंट लिख सकते हैं, नोट में पहला पॉइंट लिख सकते हैं। नोट में पहला पॉइंट क्या है, नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त, नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखना है अनवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल सेम ही होंगे दोनों का, दोनों का कहने का मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन का सेम ही होंगे एग्जाम्पल, अनवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय संसाधन का सेम ही होंगे एग्जाम्पल, ठीक ना। तो अनवीकरणीय में लिख लिए होंगे, अनवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रहेंगे, धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। 2% दूसरा कथी